एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे करते हैं? आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में आपने बहुत बार सोचा होगा और बहुत जगहों पे पढ़ा भी होगा। जैसे हमने एक आर्टिकल ओपन करके अभी रखा है, ये एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर लिखा हुआ है। 1990 के ज़माने से एफिलिएट मार्केटिंग इंटरनेट से पैसे कमाने का एक बेहतरीन तरीका बना हुआ है। समय के साथ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन आज भी एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस ग्रो कर रहा है। यह डिजिटल मार्केटिंग का एक बेहतरीन तरीका है जो कि ऑनलाइन सेल्स जनरेट करने और पैसिव इनकम कमाने की बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। आज हम एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, इसके क्या फायदे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? तो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और बिक्री सेल होने पर कुछ प्रतिशत कमीशन प्राप्त करते हैं। सिंपल है। जैसे इसमें कोई भी कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो, जैसे मैंने अपना एक ब्लॉगिंग कोर्स बनाया, तो मेरा कोर्स एक तरह से ये प्रोडक्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट जैसे कोई खरीदने के लिए आता है, मतलब वो चाहता है कि हम ब्लॉगिंग सीखें, तो वो सीखने के लिए मेरे पास आएगा। तो उसको हम ये कोर्स, जो ब्लॉगिंग कोर्स है, उसको हम सेल कर देंगे। अब वही व्यक्ति अगर इसमें जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करके वो मेरा जो कोर्स है वो सेल करवाता है, तो उस सेल करवाने से उसको कुछ प्रतिशत कमीशन मिलेगा, और वो कमीशन हमने रखा है 80%। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रकार का ऑनलाइन मार्केटिंग का तरीका है जिसमें आप अलग अलग तरीके से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो आपको कुछ परसेंट कमीशन मिल जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले को एफिलिएट पार्टनर या पब्लिशर्स कहा जाता है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। आप किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करते। जैसे आप मान लीजिए मेरा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी को ज्वाइन करें। आप जितना चाहे उतना ये एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये तो मात्र 0.2% से लेकर 10% तक कमीशन। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट जैसे एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, ब्लॉगिंग कोर्स, ये जो वीडियोस कोर्स होते हैं, वो सब में बहुत ज्यादा कमीशन होता है डिजिटल प्रोडक्ट में। एफिलिएट मार्केटिंग करने के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये पहला फायदा तो ये है कि ये बिल्कुल फ्री में इसको हम लोग शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर एफिलिएट प्रोग्राम फ्री टू ज्वाइन होते हैं, यानी आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप बस फ्री में वहां पर जाकर उसके वेबसाइट पर जाएं, वहां पर अकाउंट बना लें, और अकाउंट बना करके आप अपना तुरंत आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप उसके प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आप ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अपना digitaldhanri.com एक वेबसाइट बनाया है, एक ब्लॉग बनाया है, तो इसमें हमने सिर्फ डोमेन परचेस किया, होस्टिंग नहीं, क्योंकि ये मेरा जो पूरा वेबसाइट है ये ब्लॉगर पे है, और ब्लॉगर पे होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो ब्लॉगर पे वेबसाइट जो ब्लॉग बनाते हैं, ये गूगल का जो होस्टिंग है उसमें होस्ट होता है। ये ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट है। दूसरा पॉइंट, लो रिस्क बेहतरीन रिटर्न्स। अगर इस बिजनेस में रिस्क की बात करें तो बहुत ही कम है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो आपको सिर्फ उतना ही नुकसान होता है जितना आपने मार्केटिंग या वेबसाइट पर इन्वेस्ट किया है। जैसे मैंने इन्वेस्ट किया मात्र 800-900 रुपये साल में, तो ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर
हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में काफी बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक बेहतरीन पैसिव इनकम सोर्स, यह एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इससे आप बेहतरीन पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट या ब्लॉग बना लेते हैं तो वहां से आपको कभी सेल्स आ सकते हैं, एक्टिवली काम करे या ना करे। जैसे अगर मैंने अपने ब्लॉग पर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जैसे रिव्यू लिख दिया है उस प्रोडक्ट का, और लोग अगर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेरे वेबसाइट पर लैंड करते हैं और उस आर्टिकल को पढ़ने समझने के बाद नीचे बाय ऑप्शन पर क्लिक करके अगर वहां से प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसका डायरेक्ट कमीशन मेरे अकाउंट में आएगा। तो ये मेहनत कंटेंट को क्रिएट करने में मात्र एक बार पड़ता है, लेकिन ये हमेशा के लिए काम करते रहता है। जब हम काम नहीं भी करें तब भी इनकम आएगा, और अगर और काम करेंगे तो और ज्यादा इनकम आएगा। प्रोडक्ट या कंपनी चुनने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। आप किस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं इसका निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी ऑडियंस के अनुसार प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं। किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम का आप पर कोई दबाव नहीं होता। जैसे मैंने PM इंटरनेशनल जो कि एक डायरेक्ट सेल्स कंपनी है उसका प्रोडक्ट का एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं, उसके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखा है। किसी योग्यता या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। आपने कितनी पढ़ाई की है, आपको कितना अनुभव है, इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बिल्कुल नया व्यक्ति इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में आ सकता है और सीख सकता है और पैसे कमा सकता है। काम करने के कई सारे तरीके हैं। ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर एफिलिएट मार्केटिंग करना सबसे पॉपुलर और बेहतर तरीका है, जो मैं भी वही कर रहा हूं। और आपको जो ब्लॉगिंग कोर्स मैं सिखाऊंगा उसमें भी इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग कोर्स सिखाना शुरू किया है कि सबसे पहले आप ये एक तो ब्लॉग बनाना सीख लें। अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉग बना लेते हैं, एक ब्लॉग आपका अच्छा ट्रैफिक आने लगता है, ब्लॉग पर यूजर्स आने लगते हैं, तब आप वहां पे अपने अलग अलग एफिलिएट मार्केटिंग जो पूरा बहुत सारा चल रहा उससे आप ज्वाइन करके उसका एफिलिएट लिंक अपने वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, आप अलग अलग तरीके से जैसे यूट्यूब वीडियोज बनाएं और डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट का लिंक दे दें। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। खुद को मार्केटिंग मटेरियल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर एफिलिएट प्रोग्राम्स जिससे हम लोग ज्वाइन करते हैं वो उनके प्रमोशन के सारे मटेरियल्स, बैनर्स, इमेजेस वो सारे खुद प्रोवाइड करते हैं। आपको प्रमोशन मटेरियल डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है? तो एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है इसे सिंपल समझिए। आप अपने ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया पर अपना एफिलिएट लिंक शेयर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब शेयर करते हैं तो लोग आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक तब करेंगे जब ये कंटेंट आप जो ब्लॉग पर लिखें उससे वो पढ़कर समझकर अगर उनके लाइक का हुआ तो वो क्लिक करेंगे एफिलिएट लिंक पर, और एफिलिएट लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद लिंक के जरिए ऑनलाइन स्टोर तक पहुंचते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपको आपका कमीशन मिल जाता है। जब आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक यूनिक लिंक मिलता है। जैसे मैंने अपना ब्लॉगिंग कोर्स में रखा है एक रेफर कोड। जब भी मेरे उस आर्टिकल पे आए और ज्वाइन नाउ ऑप्शन पर क्लिक करें तो उसमें एक पेमेंट करते समय एक ऑप्शन आता है और उस ऑप्शन में रेफर कोड, और वो रेफर कोड आपको मिलेगा आपके ईमेल आईडी पर जब आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे, और वो यूनिक रेफर कोड होगा जिससे हम एफिलिएट कोड कह सकते हैं। यह एफिलिएट लिंक कहा जाता है। जब आप इस लिंक को अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ शेयर करते हैं और यदि कोई
उस लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट को खरीदता है तो एक सेल काउंट हो जाता है। हर एक सेल के बदले आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के इस पूरे प्रोसेस में 3 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। पहला तो सेलर या प्रोडक्ट बनाने वाला, यानी जो प्रोडक्ट बनाया, जैसे मैंने अपना एक कोर्स बनाया ब्लॉग बनाने का कोर्स, तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट और मैं हो गया सेलर। तो वह व्यक्ति या कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है या सेलर या मर्चेंट कहलाता है। ये कोई प्रोडक्ट बनाने या सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी या कोई अमेजन जैसी ऑनलाइन स्टोर भी हो सकती है। दूसरा, एफिलिएट मार्केटर, वह व्यक्ति जो प्रोडक्ट का प्रचार करता है। एफिलिएट मार्केटर एफिलिएट या पब्लिशर्स कहलाता है। जैसे आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हो, एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और आप मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करते हो, प्रचार करते हो, तो आप कहलाओगे एफिलिएट मार्केटर। उसके बाद हुआ तीसरा, कंज्यूमर। एफिलिएट मार्केटर के लिंक के द्वारा सामान खरीदने वाला व्यक्ति कंज्यूमर कहलाता है। जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेता है तो कमाए गए प्रॉफिट को सेलर और एफिलिएट आपस में बांट लेते हैं। जैसे मैंने अपना कोर्स में सेलर 20% और एफिलिएट 80% है। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, तो यह बिजनेस कैसे काम करता है, इस बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप तरीके से जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है, सबसे पहले तो आप अपना एक प्लेटफॉर्म चुनें कि इस बिजनेस को करने के लिए आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनेंगे जहां आप ऑडियंस इकट्ठा कर सकें और उनके साथ कंटेंट को शेयर कर सकें। तो एफिलिएट मार्केटिंग करने का सबसे पुराना और कारगर तरीका है ब्लॉग या वेबसाइट बनाकर प्रोडक्ट प्रमोट करना। इसीलिए मैंने ब्लॉग सिखाने का एक कोर्स शुरू किया। आप सबसे पहले एक ब्लॉग बनाना सीखें, उसके बाद आप अलग अलग प्लेटफॉर्म आपका धीरे धीरे खुलते चला जाएगा। यहाँ पे जैसे ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। पहला है ब्लॉग वेबसाइट, दूसरा है यूट्यूब चैनल। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल पर उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करें, उसके बारे में बताएं और फिर अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल, फेसबुक ग्रुप, ये सारे प्लेटफॉर्म का आप यूज कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। तो सबसे पहला था प्लेटफॉर्म चुनना, आप इन सभी में से कोई भी प्लेटफॉर्म चुने। उसके बाद दूसरा स्टेप है नीच का चुनाव करें और कंटेंट क्रिएट करें। नीच होता है टॉपिक, मतलब एक खास विषय सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लेटफॉर्म चुनने के बाद आपको उस पर कंटेंट जैसे ब्लॉग पोस्ट, इमेजेस, वीडियोज आदि शेयर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको किसी एक नीच को सिलेक्ट करना होगा। नीच का मतलब हो कैटेगरी, यानी ऐसा विषय जिसके बारे में आप कंटेंट बनाना चाहते हैं। आपको ऐसे विषय को चुनना चाहिए जिसे लोग पसंद करें, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, कोई भी काम की जानकारी हो जो लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो, उससे रिलेटेड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। नीच बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे पहला है फोटोग्राफी, मनोरंजन, ट्यूटोरियल्स, कंप्यूटर, गेमिंग, होम डेकोरेशन, फाइनेंस, गार्डनिंग, बहुत सारे चीज, कुछ भी बहुत सारे टॉपिक जो आप सोच सकते हो। तो नीच सेलेक्ट करते समय सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस नीच पर एफिलिएट मार्केटिंग करना कितना फायदेमंद है। इसके लिए आप उस विषय से जुड़े एफिलिएट प्रोग्राम्स की जानकारी पहले से ले लेनी चाहिए। तीसरा स्टेप, एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें। तो नीच सिलेक्शन के बाद आपको अपने कंटेंट में किसी प्रोडक्ट की जानकारी देनी होती है और उसका एफिलिएट लिंक
शेयर करना होता है। तो प्रोडक्ट खोजने के लिए आपको एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। इंटरनेट पर कई सारे एफिलिएट नेटवर्क्स मिल जाएंगे जिन पर अपना अकाउंट बना लें। कुछ फेमस एफिलिएट नेटवर्क्स कुछ इस प्रकार हैं, जैसे यहाँ पे अमेजन एसोसिएट्स, आप अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूलिंक का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कमीशन जंक्शन सीजे का ज्वाइन कर सकते हैं। भी कमीशन, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, इस तरह से और भी है, जैसे होस्टिंग कंपनियां का भी है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, साइट ग्राउंड है, बहुत सारा है। तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने नीच के अनुसार। तो नीच के अनुसार प्रमोशन के लिए सही प्रोडक्ट या सर्विस को चुनकर उससे जुड़ी जानकारियां लोगों के साथ शेयर करना शुरू करें। ध्यान रहे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए प्रोडक्ट रिकमेंड ना करें। ऐसे प्रोडक्ट को ही प्रमोट करें जो आपके ऑडियंस को काम की हो सके तो उस प्रोडक्ट या सर्विस का उपयोग पहले स्वयं करके देख ले। जैसे मैं एक एक्टिवाइज ऑक्सीप्लस का करता हूं एफिलिएट, तो उस एक्टिवाइज ऑक्सीप्लस को मैं खुद भी यूज करता हूं, तब जाके मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में वहां पे अपने ब्लॉग पर डिटेल्स में लिखा है कि ये प्रोडक्ट के यूज करने के क्या फायदे हैं। स्टेप 4, एफिलिएट लिंक शेयर करें। अब आपको अपने कंटेंट के अंदर चुने गए प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक शेयर करना है। आप अपने ब्लॉग पोस्ट में, इंस्टाग्राम के बायो में, फेसबुक प्रोफाइल या पोस्ट में, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ आप बार बार लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहकर उनको परेशान नहीं करें। हमेशा प्रमोशन नहीं करें, लोगों के काम के कंटेंट शेयर करते रहें। 5वां स्टेप, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाएं और इनकम बढ़ाएं। अब आपको ज्यादा इनकम चाहिए तो उसके लिए आपको अपने चुने गए प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना है, यानी आपके कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। अगर ब्लॉग बनाया है तो अपने आर्टिकल्स को प्रमोट करना शुरू करें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानकारी ले, सोशल मीडिया पर शेयर करें। आप चाहे तो एडवर्टाइजमेंट भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ब्लॉगिंग कोर्स बनाया अपने ब्लॉग पर, इसके एक आर्टिकल लिख करके शेयर किया, उसके बाद मेरा काम होगा कि ट्रैफिक इस पे ज्यादा से ज्यादा लाए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, मेरे कोर्स के बारे में, और इससे जुड़ पाए। अगर हम अपने जान पहचान वाले लोगों को ही सिर्फ ये फोर्स करेंगे, आप बार बार इसका एडवर्टाइजिंग करेंगे, तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा और वो शायद आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए हम उन पर ज्यादा फोकस नहीं करके हम अपने उस आर्टिकल पे फोकस करते हैं, उस ब्लॉग पर फोकस करते हैं, ताकि लोग सर्च इंजन से गूगल में जो सर्च करते हैं उस सर्च के अनुसार अगर किसी को मेरा आर्टिकल पढ़ने मिलता है और उससे मेरा पास विजिट करता है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत, इसके बारे में जानकारी लें और इसको अच्छा से सीखकर अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ाएं। यदि आप सोशल मीडिया से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपने फॉलोअर्स और रीच बढ़ाने पर ध्यान दें। इसके लिए भी आप चाहे तो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वहां पे भी सोशल मीडिया पर भी मैंने रील्स वगैरह बनाकर शेयर करना शुरू किया है, और जो मैं ब्लॉग पर शेयर करता हूं उसी आर्टिकल को अब वीडियो फॉर्म में भी बनाना शुरू कर दिया है। तो एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़े कुछ जरूरी सवाल हैं। जैसे पहला सवाल है, एफिलिएट मार्केटिंग से कितना पैसा कमाया जा सकता है? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो महीने के लाखों रुपए इस व्यवसाय से कमा रहे हैं, लेकिन यह आपके द्वारा किए गए सेल और कमीशन की दर पर निर्भर करता है। क्या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट होना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वेबसाइट नहीं भी रहे और आप सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और इस बिजनेस को वहां पर
प्रोफेशनली लोग जैसे वेबसाइट पे करते हैं, लेकिन आप बिना वेबसाइट बनाए भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका अपने कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल रहता है। एफिलिएट प्रोडक्ट को हम कहाँ कहाँ प्रमोट कर सकते हैं? तो आप कई तरीके से प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट, ब्लॉग, लैंडिंग पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्वारा, फेसबुक आदि का उपयोग कर सकते हैं। अब शायद इस वीडियो से आपको इस पूरा आर्टिकल को जब मैंने समझाया एक्सप्लेन करके, तब शायद आपको एफिलिएट मार्केटिंग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है और आप अगर ब्लॉग बनाना चाहते हैं, अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप सीधा मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दिया है।